अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियो में बैंक का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर बैंक को कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपने आ जाना है बैंक वाले मॉड्यूल में। यहाँ पर आपने बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आप बैंक ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने बैंक का नाम जो है वो लिख लेना है। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बैंक ऐड हैं। यहाँ पर आप जो भी बैंक जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। NIB बैंक लिमिटेड। यहाँ पर अकाउंट का आपका जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आपने लगा लेना है। अकाउंट टाइटल जिसके नाम पे अकाउंट बना होगा वो यहाँ पर आपने लगा लेना है। यहाँ पे एड्रेस जो आप भी अपना देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने लगा लेना है। फ़ोन नंबर आपका जो होगा वो आपने फ़ोन नंबर वाले खाने में लिख देना है। यहाँ पर आप अगर तो आप ओपनिंग बैलेंस जितनी आपकी बैंक में अमाउंट पड़ी होगी वो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस ओपनिंग बैलेंस में जो है वो ज़ीरो लिख कर भी इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आपका बैंक यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है बैंक स्टेटमेंट में। अगर आप बैंक से पेमेंट निकलवाते हैं या आप बैंक की पेमेंट से जो है उसमें और डिपॉज़िट करते हैं या बैंक की पेमेंट से आप टैक्स ज़कात वगैरह देते हैं तो वो आपने कैसे करना है उसके लिए आपने आ जाना है बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ पे आपने ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे: डिपॉज़िट, विदड्रा, चार्जेस, टैक्स, ज़कात और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पेमेंट। तो यहाँ पर अगर आप और पेमेंट डाल रहे हैं तो आपने डिपॉज़िट करना है। उस बैंक का आपने नाम लिख लेना है। यहाँ पर जितनी अमाउंट और ऐड कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर सिंपल इसको लिख कर और इसको जैसे ही आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये आप आसानी से आपकी कैश ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप पेमेंट निकलवाना चाहते हैं बैंक से तो आपने विदड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जितनी पेमेंट इस बैंक से निकलवाना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जितनी पेमेंट आप निकलवाना चाहते हैं अमाउंट में उतनी पेमेंट लिखकर इसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप टैक्स, चार्जेस, ज़कात देते हैं तो वो भी आपने सिंपल उसके लिए भी यही तरीका है। जितनी आप जो है वो टैक्स, ज़कात, चार्जेस दे रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। लेकिन अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने उस बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने जैज़ कैश वाले बैंक से NIB बैंक लिमिटेड में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। वो जितनी पेमेंट आपने करनी होगी वो अमाउंट में लिख कर इसको आपने सेव कर देना है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करने की समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपने डेली से ओवरऑल करना है। आपके सामने जितने भी बैंक ऐड होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आप जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे तो जैज़ कैश का रिकॉर्ड आपको दूसरी साइड पे शो होगा। लेकिन अगर आप NIB पे क्लिक करेंगे तो इसका रिकॉर्ड आपको दूसरी साइड से शो हो जाएगा और इसकी आप रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट वगैरह भी आप बआसानी निकाल सकते हैं। इधर आप बैंक की समरी पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपने डेली से ओवरऑल करना है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि टोटल जो आपके बैंक में कितने अमाउंट डिपॉजिट हुई है, टोटल विदड्रा कितना हुआ है, टोटल चार्जेस कितने हैं और टोटल बैलेंस आपका जो ओवरऑल बैंक में पड़ा है वो कितना है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंसेस का जो है वो बटन शो हो रहा है। आपने एक्सपेंस में आ जाना है। अगर आपके अखराजात जो आप मिसाल के तौर पर दुकान के ख़र्चे से कुछ चाय वगैरह पीते हैं या खाना खाते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं तो उसके लिए आपने एक्सपेंस में आ जाना है। एक्सपेंस डिटेल यहाँ पर आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जितना एक्सपेंस आपने यहाँ पर उस बंदे का नाम लिख लेना है जो इसकी वजह से आप एक्सपेंस जो है वो डाल रहे हैं। इधर आपने एक्सपेंस की कैटेगरी यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करके जो है वो ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी को जो है वो ऐड कर लेता हूँ। उनकी डिस्क्रिप्शन में आप खुद से जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर आपने Ctrl+S से सेव कर सकते हैं और सेव वाले बटन से भी सेव कर सकते हैं। इसको आपने क्रॉस पे कर लेना है क्लिक। जितना एक्सपेंस आप डालना चाहते हैं वो अमाउंट में लिख कर, अगर आप कैश से दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेना है और आप बैंक का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इसको आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंस जो है कैटेगरी डिटेल और एक्सपेंस कैटेगरी डिटेल यहाँ पर जितनी भी इसकी कैटेगरी एडिट या आउट करना चाहते हैं, ऐड ये करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैश रजिस्टर का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप जैसे ही शाम को क्लोजिंग करते हैं तो आपके पास कैश अगर ज़्यादा या कम आ रही है तो वो आप यहाँ पर कैश का जो है ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर आप रात को क्लोजिंग करते हैं, जब आप अपनी शॉप क्लोज़ करते हैं तो उस वक़्त आप जितनी कैश आपके पास पड़ी होगी काउंटर में तो वो आप यहाँ पर
इन आउट का ऑप्शन यूज़ करके बआसानी कैश को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में कैश रजिस्टर का। तो यहाँ पर जिधर जिधर से आपकी कैश आई होगी, जिधर जिधर से इन आउट हुई होगी, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये इनवाइस से आप कितनी पेमेंट इन हुई और यहाँ पर जो है वो डिपॉज़िट आपका जो है पेमेंट यहाँ पर कितनी आउट हुई, यहाँ पर विड्रा आपने कितना लिया और एक्सपेंस आपका जो है वो कितना पड़ा है। आपको तमाम जो डिटेल है कैश की वो कैश रजिस्टर से मिल जाएगी। उसके बाद अगर सप्लायर को आप इकट्ठे ऐड करना चाहते हैं तो वो सप्लायर को आप यहाँ पर सप्लायर डिटेल से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी सप्लायर को आपने पेमेंट देनी होगी या सप्लायर के खाते से लेस करवानी होगी तो वो आपने अकाउंट पेबल में आ जाना है। यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर ओपनिंग स्टॉक एक सप्लायर है और इसकी जितनी पेमेंट आपने लेस करवानी होगी वो आपने एडजस्टमेंट करके यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर जितनी पेमेंट आपने सप्लायर को देनी होगी वो यहाँ पर आपने लिख कर इसको सेव कर देना है। तो यहाँ से आप जो पेमेंट होगी वो सप्लायर को लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में आएंगे, यहाँ से डेली से ओवरऑल करेंगे तो यहाँ पर आपने सप्लायर की उधार पे परचेज़ होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जितना आपने पे करना होगा वो पेबल में शो होगा और जितना आपने सप्लायर से पेमेंट लेनी होगी वो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल में यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन रिपोर्ट का है। यहाँ पर आपको हर तरह की रिपोर्ट्स जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको अगर बिज़नेस वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट निकालना चाहते हैं पूरे बिज़नेस की तो आपने यहाँ पर एक्यूरेल सेलेक्ट करके यहाँ पर डेली की निकालना है तो डेली की भी निकल आती है, मंथली, ईयरली, कस्टम। अगर आप एक दिन की सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने कस्टम कर लेना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो फिर आपने ओवरऑल सेलेक्ट करके जो है वो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपके सामने जो है रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस आपको एंड पे जो है वो शो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेंस वगैरह डाल दिए हैं डेमो के लिए तो इस वजह से ये प्रॉफिट लॉस जो है वो माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी आपकी सेल होगी, जितना भी जो है वो आपके बिज़नेस की स्टॉक इन हुआ होगा, नेट परचेज़, प्रॉफिट लॉस जो है वो सब को इसमें मैनेज करके एक्सपेंस वगैरह को एंड पे जितना आपका प्रॉफिट बनता होगा वो आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप एक प्रोडक्ट की जो है वो निकालना चाहते हैं रिपोर्ट तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बॉक्सेस में निकालना है तो बेस यूनिट कर देना है, लेकिन सेकेंडरी में निकालना है इसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट की आप जो है वो इसकी सेल क्वांटिटी कितनी हुई, रिटर्न कितनी हुई, नेट सेल और परचेज़ कितनी की सेल, उस पर हमें प्रॉफिट कितना आया, तो वो ये सब चीज़ें आप प्रोडक्ट वाइज। इसी तरह अगर किसी कंपनी की रिपोर्ट आपने निकालनी है तो वो भी आप यहाँ पर ऑल कंपनीज़ की निकालनी है तो ऑल कंपनी सेलेक्ट कर देना है। अगर किसी एक कंपनी की निकालनी है तो सर्च बाई कंपनी करके आप उसकी रिपोर्ट जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। इसी तरह से आपने ऑल कैटेगरीज़ की निकालनी है या सर्च बाई कैटेगरी करनी है तो यहाँ पर आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके जैसे ही आप उसकी रिपोर्ट जो है वो निकालेंगे तो आपके सामने जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये एडवांस रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पर आप पोर्ट्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है यूटिलिटीज़ में। उसके बाद आपके सामने डिलीट हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर से आप जितनी भी चीज़ें डिलीट करेंगे, इनवाइस हो गई, परचेज़ हो गई या लाइक आप सॉफ्टवेयर से कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो आपको डिलीट हिस्ट्री में शो हो जाएगा। लेकिन इधर से आप आइटम्स को टेल को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आपके सामने सिस्टम शॉर्टकट आता है। हमारे सॉफ्टवेयर में जितनी भी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल होता है वो आपको सिस्टम शॉर्टकट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल क्लोजिंग आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही आपके बिज़नेस को 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आपको हर साल जो है वो फाइनेंशियल क्लोजिंग जो है वो लगानी होती है और आपका जो बिज़नेस का सबका रिकॉर्ड होता है वो एक फ़ाइल में आप जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑडिट डिटेल आपके सामने शो हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके बिज़नेस को आप 6 मंथ या 1 साल के बाद अपनी क्वांटिटी को मैनेज रखने के लिए ऑडिट लगाते हैं तो उसका ऑप्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप ऑडिट अगर करना चाहते हैं तो आपने ऑडिट डिटेल में आना है। यहाँ पर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। जिस चीज़ को भी ऑडिट करना है उसका आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है। और यहाँ पर जितना आपका यहाँ पर बेहतर तरीका तो ये है कि आपने पैक से पीसेस कर लेना है। जितने भी पीस आपके स्टॉक इन सिस्टम में होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और जितना आपके पास जो मौजूदा अभी अवेलेबल होंगे वो फ़िज़िकल स्टॉक में आपने लिख लेना है। यहाँ पर अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है तो उसको आपने यहाँ पर लिख कर इसको सेव कर लेना होता है। तो ये तरीका है ऑडिट का।
तो उसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपने जनरल सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इधर से आप लैंग्वेज को चेंज वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इनवाइस के ऊपर जो है वारंटी वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख कर इसको सेव करके वारंटी वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर इनवाइस की सेटिंग आप कर सकते हैं। आपका अगर बड़ी इनवाइस निकालनी है तो A4 कर देना है, अगर छोटी इनवाइस है तो फिर रिसीप्ट इनवाइस जो है वो करके इसको सेव कर देना है। और यहाँ पर आपकी जिस हमारे सॉफ्टवेयर की जितनी भी सेटिंग होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी प्रिंटर की सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है वो FBR की सेटिंग है तो वो भी आप हमारे इस सॉफ्टवेयर के जो ऑनर हैं वो उनके साथ कांटेक्ट करके आप अपने अगर बिज़नेस पे FBR वाला सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने चेंज पासवर्ड करना है तो वो आप यहाँ पर पासवर्ड को भी चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इस सॉफ्टवेयर में आप जो है आपके पास जितने भी स्टाफ काम करते होंगे उनकी आप जो सैलरीज़ की डिटेल है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले आ जाना है एक्सपेंस में, यहाँ पर आपने आ जाना है सैलरीज डिटेल में, यहाँ पर आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जिस मंथ की आप सैलरी दे रहे हैं वो मंथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपने प्लस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका जो नेम होगा वो यहाँ पे आपने नेम वाले खाने में लिख लेना है। इधर आपने डिसिग्नेशन में आपने लिख लेना है आपके पास उसका ओहदा क्या है। वर्कर है तो आपने वर्कर कर देना है, कैशियर है, अकाउंटेंट है, जो भी है वो आपने डिसिग्नेशन में आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कर देता हूँ। एड्रेस आप उसका जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। ओपनिंग बैलेंस जितनी आपने उसको अमाउंट पे करनी होगी वो यहाँ पर आपने लिख लेनी है। अदरवाइज़ उससे कुछ पेमेंट आपने ली हुई है उधार के तौर पर तो वो आपने यहाँ पे रिसीवेबल कर लेना है। तो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर जो भी है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद CNIC अगर उसका है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 0 कर सकते हैं। बेसिक पे उसकी जितनी बनती है वो आपने यहाँ पे लिख कर इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉई आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसी एम्प्लॉई को यहाँ पर आपने जो है वो सर्च कर लेना है। यहाँ पर इंसेंटिव में जितना उसका इंसेंटिव बनता है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर कोई अच्छा काम उसने किया है तो इंसेंटिव आप उसको दे सकते हैं। अगर उसने कुछ छुट्टियां वगैरह की हैं और कटौती आपने करनी है तो वो आप डिडक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर आप टैक्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जितनी आपने यहाँ पर उसको सैलरी पेड की होगी वो यहाँ पर आप जो है वो लिख कर इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर कैश का इशू आएगा। यहाँ पर फिर आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में आकर इसकी जितनी भी आप कैश इन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कैश को इन कर सकते हैं। और इसको जैसे ही आप नीचे सेव करेंगे तो फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में आकर इसको आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये आपकी जो सैलरी स्लिप होगी रिपोर्ट पे क्लिक करके ये इसकी सैलरी स्लिप जो है वो ओके हो गई है। और यहाँ पर फिर आपने आ जाना है स्टाफ में, उसके बाद एम्प्लॉई लेजर में। यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो हमने बनाया था एम्प्लॉई वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आपने एम्प्लॉई लेजर में आना है यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, उस एम्प्लॉई का आपने नाम लिख लेना है और यहाँ पर जितनी आपने उसको पेमेंट पे की होगी वो यहाँ पर आपने लिख कर इसको जैसे ही सेव करेंगे। यहाँ पर कैश को यहाँ इन करूँगा दूसरे सॉफ्टवेयर में आकर, और यहाँ पर आप जितनी भी कैश जो है वो इन करना चाहते हैं उतनी आपने अमाउंट लिखकर यहाँ पर इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपकी इधर से इसकी जो सैलरीज है वो ओके हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो विज़िट करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।